जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। कौन से धातु का दोस्तों? तांबा का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों बॉल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। किस पर दोस्तों? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, यानी सरफेस टेंशन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। दोस्तों खून का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेशम के कीड़े कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों रेशम के कीड़े पाए जाते हैं शहतूत में। कहाँ दोस्तों? शहतूत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। कहाँ दोस्तों? रेटिना में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। दोस्तों नेत्रदान में आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है दोस्तों, उसी को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। किसमें दोस्तों? विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ यानी फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं। दोस्तों किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का दोस्तों? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। कौन सा ग्रह दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह घूमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ दोस्तों? अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है। दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श यानी टच कर सकते हैं वह क्या कहलाता है।
उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर कहते हैं। और जिसे सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। कौन सी गैस है दोस्तों? रेडॉन गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोनाजाइट बालू यानी मोनाजाइट सैंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों मोनाजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। कौन सा खनिज दोस्तों? थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हैदराबाद स्थित है किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टेनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है मैक्सिको। कौन सा देश है दोस्तों? मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइड किसका अयस्क है दोस्तों? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश है दोस्तों? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को संध्या का तारा यानी इवनिंग स्टार कहते हैं? दोस्तों इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। किस ग्रह को दोस्तों? शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों दादर व नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। कहाँ है दोस्तों? सिलवासा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछलियां सांस लेती है गलफड़े से। किससे दोस्तों? गलफड़े यानी गिल्स से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों भारत का पहला राज्य बना है गोवा। कौन सा राज्य दोस्तों? गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? दोस्तों आधार कार्ड सबसे पहले महाराष्ट्र में बना था। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? दोस्तों काला गुलाब पाया जाता है तुर्की में। किस देश में पाया जाता है दोस्तों? तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का कौन सा देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना? दोस्तों विश्व का कौन सा देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना? वह देश है नेपाल। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व के किस देश ने सबसे पहले अपना संविधान बनाया था? दोस्तों सबसे पहले अपना संविधान बनाने वाला देश था अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गंदा शहर है पटना। कौन सा शहर है दोस्तों? पटना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
हिंदी बोलने वाले रोबोट का क्या नाम है? दोस्तों हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? रश्मि। क्या नाम है? रश्मि नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है यूरेनियम। कौन सी वस्तु है दोस्तों? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है किसको दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कोयला को। किसको? कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? दोस्तों दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा, यह बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इसका साइंटिफिक आंसर देखें तो मुर्गी पहले आई थी। कौन आई थी दोस्तों? मुर्गी पहले आई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों दिमाग तेज होता है पालक की सब्जी खाने से। कौन सी सब्जी खाने से दोस्तों? पालक की सब्जी यानी साग उसको बोल सकते हैं दोस्तों, उसे खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? दोस्तों गांधी जी का चश्मा खरीदा था इंग्लैंड ने। किस देश ने दोस्तों? इंग्लैंड ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कब खरीदा था दोस्तों? 2012 में गांधी जी का चश्मा अमेरिका ने खरीद कर अपनी संग्रहालय में रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? दोस्तों मधुमेह यानी शुगर होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पक्षी कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है? दोस्तों कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है कबूतर। कौन सा पक्षी दोस्तों? कबूतर कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलता है। इसीलिए पहले के ज़माने में दोस्तों कबूतर को चिट्ठी भेजने के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि वह कभी अपना रास्ता नहीं भूलता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसको VVI में आप लोग शामिल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कहाँ दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भारत में। किस देश में है दोस्तों? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? दोस्तों शैम्पू का आविष्कार हुआ था भारत देश में। किस देश में दोस्तों? भारत देश में शैम्पू का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? दोस्तों धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जन्म हुआ था किस जिले में दोस्तों? छतरपुर में। किस जिले में दोस्तों? छतरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? दोस्तों जिराफ का जीभ होता है दोस्तों वह नीला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों अंधेरे में देखने वाला जानवर है चीता। चीता जो कि अंधेरे में भी देख लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार ट्रेन मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। कहाँ दोस्तों? मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय गान गाया गया था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में गाया गया था। कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में गाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। कौन सी मिठाई है दोस्तों? जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? दोस्तों चाय पीने से बीमारी का खतरा रहता है दोस्तों किसका? शुगर का होने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल। कौन है दोस्तों? ताजमहल है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? दोस्तों रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं आइसलैंड के लोग। किस देश के लोग दोस्तों? आइसलैंड के लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।